हेलो बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194 ग्राम्स। ठीक है, कैफीन एक कंपाउंड है और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 194। इट कंटेन्स 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इतना नाइट्रोजन है उसके पास। देन पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन इज। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको इसमें एक बात बहुत क्लियर है, क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का है और इसमें आपको कैफीन का फॉर्मूला जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको बिना उसके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को जरा अगर हम लोग इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स की अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का है ना। कई कॉन्सेप्ट इसमें है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का है, परसेंट बाय मास है ना। तो इसमें अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करें तो मल्टीपल की कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मेनली जो है वो ये आ रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन से। एम्पेरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड है और इसको हम लोग साथ ही साथ परसेंट बाय वेट का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर परसेंट बाय मास या परसेंट बाय वेट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व किया जाए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन पहले समझो। एक कंपाउंड है कैफीन। ठीक है, एक कंपाउंड है कैफीन। कैफीन इज अ कंपाउंड और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 194 ग्राम्स इतना है। और इसमें 28.9% अपना कौन है, नाइट्रोजन है। तो बोल रहा है कि कैफीन के एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले कि कितना मास ऑफ नाइट्रोजन है वो निकाल लूं। कैफीन का मॉलिक्यूलर मास 194 है, मतलब 1 मोल कैफीन में जो नाइट्रोजन होगा इतना परसेंट होगा, तो नाइट्रोजन का मास निकाल लूंगा, नाइट्रोजन का मोल्स निकाल लूंगा, वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल रहा हूं। कितना हो जाएगा, 194 ग्राम टोटल है, उसका इतना परसेंट है, तो इंटू 28.9 डिवाइडेड बाय 100, ये मास ऑफ नाइट्रोजन होगा क्या। ठीक है, इसका इतना परसेंट, इतना ग्राम्स हो गया ये। ठीक है, अब अगर मैं यहां से मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालता हूं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वो कितना हो जाएगा, 194 इंटू 28.9 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय, देखो ये मास ऑफ नाइट्रोजन है और मास बाय एटॉमिक मास आप करते हो, तो ये मास मैंने लिख दिया यहां पर अभी तक, और मैं डिवाइड बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 से इसको डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया और अब इसको आप डिवाइड करेंगे, पूरा काटे वटेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब मल्टीपल जगह पे आप डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशन होता है तो हर स्टेप पे कैलकुलेट मत करिए। ठीक है, आपको उसको फाइनली कैलकुलेट ही करना है, क्योंकि अगर आप हर स्टेप पे करोगे और एक एक डेसिमल भी खा जाओगे तो आजकल जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस चल रहे हैं उसमें आप बहुत सारे डिजिट्स का अंतर आ जाएगा, इंटीजर में भी अंतर आ जाएगा, इसलिए इसको हमेशा लास्ट में सॉल्व करना। ठीक है, ये सबसे पहली बात है। अच्छा नाउ, तो हम लोग यहाँ पे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लिए, तो इसको जब आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वैल्यू 4। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या मिला, अभी आंसर पे मत कूदिए, अभी बस पहले समझिए यहां से हम लोग को क्या मिला। हमको ये मिला कि कैफीन के एक मोल में, क्योंकि एक मोल का मास 194 है ना, तो उतना नाइट्रोजन था, उसका मास निकाले और उससे उसका मोल्स निकाले, तो हम लोग को ये मिला कि कैफीन के एक मोल में 4 मोल नाइट्रोजन है। ठीक है, कैफीन के एक मोल में 4 मोल नाइट्रोजन है। तो जरा बताओ कि कैफीन का अगर 2 मोल होता तो कितना नाइट्रोजन होता, एक मोल में 4 मोल है तो 2 मोल में 8 होगा। हाफ मोल होता तो कितना नाइट्रोजन होता, 2 मोल होता, क्योंकि एक में 2 है, 2 में 4 होगा, सॉरी एक में 4 है, 2 में 8 होगा, हाफ में कितना होगा, 2 होगा, तो एक मॉलिक्यूल में कितना होगा, 4 एटम्स होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन ईच कैफीन मॉलिक्यूल्स विल बी, कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि एक मोल में 4 मोल है तो एक मॉलिक्यूल में 4 हो जाएंगे। ठीक है,
So the correct answer for this question will be option number 3, 4. ठीक है? So hope you understand the concept and the solution involved in it. All the best.